गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। कबीर साहब का एक श्लोक है, मैं पढ़ता हूं आपके वास्ते। मन जानत सब बात, जानत ही अवगन करे। काहे की कुशलात हाथ दीप कुएं पड़े। हाथ में दिया हो और जल रहा हो दिया, रोशनी दे रहा हो, और उस रोशनी में आप देख भी रहे हो कि आपके रास्ते में बिल्कुल सामने गड्ढा है, कुआं है, दलदल है। फिर भी उस गड्ढे में या कुएं में या दलदल में गिर जाए और डुबकियां लगाने लगे, तो आपकी अक्लमंदी कौन सी है? दिए का फायदा क्या उठाया आपने? बस यही आज की मेरी बातचीत का एसेंस है। मेरे पास आज मैं सवेरे एक पोस्ट देख रहा था नेशनल हेराल्ड की। नेशनल हेराल्ड लिखता है कि गवर्नमेंट होप्स टू रेज ₹21,000 crores by selling 3.5% of its stake in the life insurance corporation, which experts believe, सुनने वाली बात है, is on the lower side। आगे सवाल करता है वो, why is the government in a tearing hurry to lose money? ये इसका मतलब ये है कि भारत सरकार लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन के कुछ शेयर बेचने लगी है अपने, और उससे 21,000 करोड़ कमाएगी। नेशनल हेराल्ड में जिसने भी ये आर्टिकल लिखा है वो एक्सपर्ट्स अपने फील्ड के। उनका मानना है कि 21,000 करोड़ ने इससे 4 गुना ज्यादा, यानी कि 84,000 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है LIC के शेयर बेच के। फिर वो सवाल करता है कि गवर्नमेंट को इतनी जल्दी क्या है कि वो औने पौने दामों में LIC के शेयर क्यों बेचना चाहती है? भैया इसका सीधा साधा जवाब दे, यही है, घर के बर्तन कौन बेचता है? जिसके घर में कुछ ना रहा, आमदनी का कोई जरिया ना। मैं ये तो नहीं मानता कि आमदनी का कोई जरिया नहीं है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि कल ही छप के आ रहा था नीचे जो हेडलाइंस चलती हैं कि गवर्नमेंट ने इस साल मार्च तक इतने लाख इतने हजार करोड़ GST इकट्ठा किया है। ये सबसे ज्यादा है आज तक का। लाखों करोड़ों रुपए GST का, लाखों करोड़ों रुपए इनकम टैक्स का, लाखों करोड़ों रुपए दूसरे टैक्सेस, लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आप पेट्रोल से, डीजल से और LPG गैस से, CNG से सरकार को आमदनी हो रही है। फिर भी सरकार कंगाल। हद है मेरे यार। वो इस करके है ना कि एक आपको कथा सुनाता हूं, 3 सेंटेंस की है। एक अनिता देवी औरत है, वो और उसका पति कई बार मेरे पास आ चुके हैं। जब भी आते हैं तो नई गाड़ी में आते हैं। एक दिन मैंने पूछ लिया, आपके पास कितनी कारें हैं? वो कहने लगी, जी ये मिला के 4 हैं, पहले 3 थी, अभी कहते मेरे पति कहने लगे कि वो कार लेनी है, नया मॉडल है, ले ली। क्या मेरे पास क्यों आए हो इस बार? कहते हैं जी बहुत दिक्कत है, बहुत तंगी है, हमने बैंकों का पैसा देना है, बैंक की किस्त नहीं दी जा रही, हमने फाइनेंसर का पैसा देना है, वो आंखें दिखाता है लाल लाल, डर लगता है। आप कोई उपाय बताइए, मेरे
कुंडली देख के, ग्रह देख के बताइए कि कौन सा ग्रह तंग कर रहा है, हम इसका उपाय करवा देते हैं। आप जितना पैसा कहोगे 2000, 5000, 10,000 हम खर्च देंगे, बस ठीक ठाक हो जाए सब कुछ। मैंने कहा कि उपाय तो आप ही के पास है, कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है। आप 2 आदमी हैं, 2 बच्चे हैं आपके, एक वन कार इज सफिशिएंट फॉर यू, आपने 4 क्यों खरीद ली? जब वही हाथ खर्चे करोगे, जब वही हाथ पैसा उजाड़ोगे, तो एक दिन तो दुखी होवोगे ना। तो कहने लगी नहीं उपाय। मैंने कहा कोई उपाय नहीं, मैं आप जैसे फजूल लोगों के वास्ते अपना दिमाग और अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। यूं को हमारी सरकार की हालत भी बिल्कुल यही है। आपको पता है हिंदुस्तान में टोल्स कितने हैं सड़कों पर, और हर एक टोल से कितना शाम तक कलेक्शन हो जाता है। यह भी तो गवर्नमेंट की आमदनी का एक जरिया है ना। टोल टैक्स, रोड टैक्स और कई किस्म के टैक्स। फिर LIC क्यों बेचना है? इस करके कि जो सरकार है उसको जो मैनेज कर रहे हैं लोग, उनको मैनेजमेंट नाम का मतलब ही नहीं पता। हमारी जब सरकार बनी थी ना 51 में, शुरू में, तो नेहरू का सपना था कि हम यहाँ एक स्टील प्लांट लगाएंगे। उस वक्त 4000 करोड़ लगने थे, हमारे पास 4000 करोड़ नहीं थे। उसके वास्ते रशिया ने हमारी मदद की थी स्टील प्लांट लगाने, शायद भिलाई स्टील प्लांट था शायद। आज हम उसी की कमाई खा रहे हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर 3 स्टील प्लांट और एक विश्वविद्यालय स्टील प्लांट बाद में लगा। इन्हीं से जो स्टील पैदा होता है वो हमारे होम कंजप्शन में भी काम आता है और विदेशों में भी भेजते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं और वहां से पैसा कमाते हैं। ये नेहरू की देन है सब। और हमारी आज की सरकार की देन क्या है कि जो भी हाथ में आए बेच दो। अब LIC बेच दो। क्यों बेचना पड़ गया आपको? उस वक्त टैक्सेशन से इतना पैसा नहीं आता था हिंदुस्तान में, फिर भी हिंदुस्तान तरक्की कर रहा था, पब्लिक इंटरप्राइजेस बना रहा था। अब तो खरबों रुपया आता है टैक्स का। अब उस जैसा हाल नहीं है 51 जैसा। स्फीयर ऑफ टैक्सेशन बढ़ गया है, टैक्सेशन की कलेक्शन भी बढ़ गई है। फिर सरकार को क्यों बेचने पड़ते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस, LIC जैसे? इस करके कि आमदनी को संभालना नहीं आता, आमदनी को खर्च करना नहीं आता। जहां जरूरत ही नहीं है वहां खर्च कर रहे हैं। जब फजूल में पैसा उजाड़ोगे तो अनिता देवी की तरफ फंसोगे ना, फिर कोई मदद करने नहीं आएगा। जैसे मैंने अनिता देवी को कह दिया, आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू हेल्प यू। हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हम आपके वास्ते अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। तो इस सरकार की कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये बुद्धिहीनों की सरकार है। इसी करके हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा। ये कहते हैं तरक्की कर रहे, 10 साल बाद जब आपको ये पता लगेगा कि आपके देश की हालत श्रीलंका जैसी हो गई है, दिवालिया घोषित होने को आ गया है, तब आपको पता लगेगा वेयर यू स्टैंड। यू स्टैंड नोवेयर। हालत पतली कर दी। खैर, भगवान करे कि हमारे देश के कर्णधान जो है उनको वकाल आ जाए और देश सुरक्षित रहे। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहिए, आनंद परेशान रहिए।